स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो जितने भी मैंने प्रोमो देखे, जितने भी एपिसोड की झलक देखी है, उसमें साफ दिख रहा है कि मैडम जो है वो बहुत डोमिनेट कर रही हैं। मैंने एक क्लिप देखी थी जहाँ पे लिटरली जब शेफ़ पूछ रहे हैं कि आप क्या करोगे, तो स्टार्टिंग की क्लिप से एंड तक हर जगह मैडम की डोमिनेंस दिख रही है। हालांकि एक्चुअली में जिसकी रेसिपी देख के मैडम ने अपना चैनल कुछ हद तक बढ़ाया है, मतलब काफ़ी हद तक 90% रेसिपीज़ जहाँ से ली है, वो जो कविता's किचन है, उनको आगे रखना चाहिए और उनको बोलना चाहिए। और ठीक है, कहीं पे तो मैडम बोलेंगी बिकॉज शी इज़ एनी विच वेज एन अटेंशन सीकर, बट एक बैलेंस होना चाहिए। चैनल एक ही औरत के रोने धोने और ड्रामों पे अगर पूरा का पूरा ये शो खींचेगा तो एक वो था जनाब दिखलाजा और एक ये है मैडम मास्टर शेफ, है ना। नाम ही बदल दो, मैं तो कहती हूँ शोज के नाम बदल दो। पहली बात तो आपने कॉन्सेप्ट बदल दिया। आम आदमियों के हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं आता है, और जो एक अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आई वो आपने सेलिब्रिटीज को दे दी। अमीरों को और अमीर बना दो, और जिसपे नहीं थे रिसोर्सेज, जिन पे चांस था लाइफ में आगे आने का, वो वहीं के वहीं रह गए। और आमदनी को डबल करने के लिए बच्चे को जो आपने मेन कैरेक्टर बनाया हो ना अपने व्लॉग्स का, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट डन। देयर इज दिस कॉमेंट ऑन योर चैनल, और ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि वही बात है, मैं बोलूँगी तो आपको चुभेगी बात, नेगेटिविटी फैलाओगे वाली बात बोल दोगे। सो विदाउट एनी नेगेटिविटी व्हाट्सोएवर, आपके चैनल पे कमेंट है, रुबीना देबीना एंड ऑल, भारती भी, दे हैव यंग किड्स, डू दे ड्रैग देयर किड्स टू सेट्स विद ऑल देयर बोरिया बिस्तरा? Nobody will tolerate this unprofessional behavior. Everyone has kids. That is true. रुबीना की ट्विन डॉटर्स हैं, 2 छोटी बच्चियाँ, एंड आई गेस दे आर ऑफ द सेम एज, या मे बी छोटी होंगी इससे, जो इनका बेटा है मैडम का उससे। तो क्या उसकी बेटियाँ पल नहीं रही? क्या उसकी बेटियों को ढंग से पाला नहीं जा रहा घर पे? ऐसा तो है नहीं। आपका बच्चा, he definitely deserves an environment which is peaceful and which is suitable for his growth. जो एक लप्पू, एक और आपका बड़ा वाला बच्चा है जो घर में बैठा होता है, जिस पे कोई काम नहीं है, वो उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही काम है, जिम जाना, आना, बाल बनाना, बैठ जाना। नहाता वो है नहीं, बहुत कम है उसका नहाने का स्केड्यूल। तो वो तो इस पूरे परिवार में रिकॉर्ड है कि नहाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। जब नहाना भी नहीं है, खुद खाना भी नहीं बनाना, करना कुछ भी नहीं है, तो फिर कम से कम नानी जी का बोझ कम करते हुए अपने बच्चे को पाल ही लो, या फिर थोड़ा सा मैडम की तरह ऑब्सेशन दिखाते हुए सेट पे आके बच्चे को संभाल लो। अरे कुछ तो करो। लप्पू कितने लप्पू हो गए? अरे लप्पू पने की भी तो हद होती है ना। बस बकरी की तरह मनमनाना है। शाहरुख खान, सलमान खान, अरे ये लोग भी अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। तुम तो फिर घर पे बैठे हो एकदम फ्री, बिना किसी काम के। गाइस, व्लॉग भी मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जब कोई बालों की एडवर्टाइजमेंट मिलती है, कोई कोलैब मिलता है, तो आपका शुक्रिया करने आ जाता हूँ, वरना मुझे आपसे क्या ही लेना देना है एक किरण। तो समझ रहे होंगे आप लोग कि व्लॉग्स भी तब आते हैं इस लप्पू के जब इसे कोई कोलैब मिलता है। सोचिए, कोई करोड़ों में किसी जगह से कमा रहा है और उसके बाद भी वो तब वहाँ आता है जब उसे और उसके ऊपर पैसा मिले किसी रिनाउंड ब्रांड से। तो मतलब पैसे पे पैसा चाहिए और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी। मुझे तो समझ नहीं आता कि बाय चांस, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, यूट्यूब चला गया तो ये लोग करेंगे क्या। मैं मैडम का रीसेंट व्लॉग देख रही थी, उसमें कमेंट्स इतने ज़्यादा पेड लग रहे हैं विद ऑल दोस 3 to 4 हार्ट इमोजीज, कि साफ पता लग रहा है कि पेड PR बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है जस्ट टू इंश्योर कि कोई भी नेगेटिव कमेंट ऊपर ना आए। आई डोंट थिंक कोई नेगेटिव कमेंट होता है। इट्स ऑल अबाउट जेन्युइन फीडबैक, इट्स ऑल अबाउट जेन्युइन क्रिटिसिज्म, जो कि बेसिकली मैडम ने कभी जेन्युइन तरीके से लिया ही नहीं। और आज जो उनकी हालत है, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सो सॉरी टू हाईलाइट द फैक्ट कि एक औरत टीवी पे आ रही है एंड द वे शी इज़ प्रेजेंटिंग हर सेल्फ, येस आप पैसे लगा के यस बहुत कोशिश कर रहे हो, बट जब आप अपने उस पर डालते हो, व्लॉग्स पे कोई फुटेज डालते हो, और जब आपकी एक्चुअल में आती है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वो तो अभी आपने शायद विरल भाई को अच्छे पैसे दिए होंगे PR के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की आपकी पोस्ट डाली है वो साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनहेंस्ड है। फिल्टर्स आर नॉट बैड, बट देन जब हम एक्चुअल फुटेज देखेंगे तो वहाँ तो आपकी रियलिटी आती है ना। और फिर वो रॉ पना बुरा नहीं है, बट यस गाइस, 4 साल के बाद में आ रही हूँ, यस तो अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना था ना। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, एंड येट मैं ये बोलूँगी कि जो इंसान ब्लॉगर नहीं है, जिन पे शायद उतना पैसा नहीं है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी टू, बट व्लॉग से बहुत ज़्यादा अंधा पैसा आता है। एंड रुबीना, विदाउट गेटिंग इनटू दैट नॉनसेंस, शी स्टिल इज मेंटेनिंग herself really well. And fun fact, she has actually genuinely given birth to 2 twin daughters.
कूडोज टू अ रिमार्केबल जर्नी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि फिट हो जाना इज़ अ कंपल्शन, बट जब आप घर पे फारिग बैठे हो, फ्री बैठे हो, कुछ करने को नहीं था, सिर्फ व्लॉग से पैसा आ रहा था, तो द लीस्ट यू कुड हैव डन वॉज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ। नहीं ठूस ठूस के ऑयल खाओ, है ना, पता नहीं ऑयल खाते कैसे, सॉरी ऑयल पियो, और उसके बाद अपनी हेल्थ ऐसी कर लो कि दिख रहा है पूरा, लिटरली फेस भी अगर आप देखेंगे इनका अजीब सा हो रखा है मैडम का। एंड ऑल द थंबनेल्स आर कमिंग आउट एक्स्ट्रा ड्रामेटिक, मतलब वो कहते हैं ना ड्रामा पर्सोनिफाइड मैडम हो चुकी हैं कि जैसा कि मैंने अभी रीसेंट शॉट अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, एक हल्दी के बारे में वो बोल रही है और लग ऐसा रहा है थंबनेल पे कि वो अपनी इमोशनल कहानी सुना रही है। नो डाउट वो तो होने ही वाला है। अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कब साहिबा आएगी, मुझे भूख लगी है, मास्टर शेफ वालों खाना दे दो, भूख भूख। और मेरा तो खून खौलता है जब जब मैं इस बात को देखती हूँ कि मैडम कहती है मैं हर उस होम कुक को, यस गाइस है रोते रोते कि मैं हर उस होम कुक को रिप्रेजेंट, क्यों? आप तो सेलिब्रिटी हो, आप किस बात का रिप्रेजेंट कर रहे हो? घर बैठ के आपने पैसे कमाने हैं व्लॉग से, किस बात का रिलेटेबल पन्ना दिखा रहे हो? यू आर नॉट समवन हु कैन कनेक्ट विद द जनरल पब्लिक बिकॉज आपने वो स्ट्रगल नहीं देखी है। आप सिर्फ रेसिपी वीडियो बनाने के लिए किचन में जाती हैं। यू आर नॉट अ ट्रू ब्लू होम कुक। ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने आप को, ये सारे लोग, ये साहिबा, ये मैडम, इन पे अंधा पैसा आ रहा है, इन पे हर तरीके के रिसोर्सेज हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे दे विल क्राई जस्ट टू लुक रिलेटेबल। कौन सी स्ट्रगल थी आपकी लाइफ में? यू लिटरली वर अर्निंग ग्रेट फ्रॉम योर एयर हॉस्टेस वाला करियर, योर हस्बैंड वॉज सपोर्टिंग यू वेल, ही गॉट यू अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री, then you cheated him. I'm sorry, but that's the reality, that's the truth, you can't deny it. And then you went on to earn more from your manipulated stories, and then so forth and so on. आपका ये सब चलते रहा, और अब मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगी अगर इस शो में भी आप वही सब कुछ करेंगी। बट इतना बोलूँगी, अब संभल के, देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शन चैनल्स हु नो योर हिपोक्रेसी। तो प्लीज़ अपने एक्स को लेके वापस रोना धोना मत मचाइएगा, बिकॉज अगर आपने ऐसा करा, वापस अपने एक्स को शेड करा, देन वी नो योर रियलिटी वेरी वेल, मासूम रिश्ते वाली। सो फिर वो बात हम हाईलाइट ज़रूर करेंगे। आप लोग खुद देखिए ना, जब आप खुद अपने पास को उछाल उछाल के शोज़ पे आगे बढ़ते हो, तो फिर जनता क्यों नहीं उछालेगी? जनता को भी तो रियलिटी दिखानी है ना इनको। अब जनता भी बोल रही है रिएक्शन चैनल्स के थ्रू, और एनएफ ने तो जो जो हमें सामने रखा है हमारे, वो बहुत है इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये मैनिपुलेट करके अपनी कहानी बताती है। सच बताने लग जाएंगी तो जो रिलेटेबल हीरोइन बहू बन रखी है ना ये, वो एकदम से इनका कैरेक्टर कहते हैं ना मेलो डाउन इतना हो जाएगा कि विलन लगने लग जाएंगे ये। इसलिए नए नए लोग जो होते हैं, जो इनके व्लॉग्स देखते हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा आइडल बहू लगती हैं। थोड़ा सा खंगालिए, समझ में आएगा कि जो आइडल बहू है वो मतलब के लिए, फुटेज के लिए अपने इन लॉस को यूज़ करती रही कि जब मतलब निकला, बेटे से फुटेज निकल रही है, कहाँ गए इन लॉस, कहाँ गई केक बनाना, कहाँ गया नाटक, बुके लाना, कहाँ चला गया सब कुछ? अब तो सब कुछ बाहर से आ रहा है। ऐसा है, जो इंसान हमेशा एक चीज़ करता था, रिचुअल होते थे, वो तब तक ही था जब तक आपका बेटा कंटेंट नहीं बना था। अब सब कुछ बदल गया। अब मैं तो कहती हूँ शो का बेड़ा गर्क करने आई है। अगर कोई राहु की दशा लगती है ना बड़े वाली किसी शो को, तो उनका दूसरा नाम होता है मैडम या जनाब, और एक ही इंसान चाहिए इस परिवार से, बाकी तो सारे वो एक के साथ एक फ्री वाले ऑफर में आ जाते हैं। बाय वन गेट वन फ्री get one contestant from this family and the entire family will come on this show every now and then. जनाब दिखलाजा पे हर हफ्ते फैमिली वीक हो रही थी। कैसे हो रही थी? इतनी बोरियत थी कि मैंने ढंग से वो शो नहीं देखा। वन शो दैट आई ऑलवेज एंजॉयड वॉज ये डांस शो या फिर ये मास्टर शेफ, दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। आई होप मैडम पे उतनी एम्फेसिस ना दी जाए। एंड वन मोर थिंग, एक बात पता है मैडम ने बोली जिससे तो मैं इतनी हैरान हो गई थी, हाउ कैन यू इवन से दिस, कि हर मास्टर शेफ से ज़्यादा मुश्किल है ये, तो आप सोच सकते हैं। ओ भाई, बिना बात को इमोशन होने वाली मैडम, प्लीज़ रियलिटी चेक पे आइए। आपको प्रैक्टिस मैनुअल दी जा रही है, रट्टू तोते की तरह रेसिपीज रटनी है, और सुबह आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, और फिर जाके आपको बना लेना है। आप इतना महान, न न न, डोंट बी, प्लीज डोंट एक्ट लाइक दिस इज द मोस्ट ओजी मास्टर शेफ। दिस इजंट। आम आदमियों से हाथ से चांस खींच के अपने हाथ में ले लेना, उसके बाद रटी रटाई रेसिपीज को दिखाना और फिर कुछ बनाना। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता, हर जगह होता है। हो सकता है कि नॉर्मल मास्टर शेफ में बूट कैंप होते हैं, उतना ही ट्रेन किया जाता है। ये सेलिब्रिटीज है, मैं मान सकती हूँ, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट इज फाइन, बिकॉज दिस चैनल वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अनदर कुकिंग शो सिमिलर
टू द फॉर्मेट ऑफ द अदर शो भारती वाला, पर मैं यही बोलूँगी कि इसको प्लीज़ नॉर्मल वाले मास्टर शेफ़ से कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि वहाँ असली लोग आते हैं, हुनर वाले लोग आते हैं और उनको इतनी टफ सिचुएशंस, टफ क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जिनको रटा रटाया सब करवाया जा रहा है, दे कैन इवन कम क्लोज टू दिस। एंड मैं मैडम की नहीं, मैं सब की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली दे हैव द बैक ऑफ द एंटायर चैनल। द चैनल वॉन्ट्स दिस फॉर्मेट टू वर्क, बिकॉज आई एम श्योर कि चलो मैडम तो फिर भी वो कविता किचन्स वाला पूरा कॉपी करके करती हैं। अदर पीपल एक्सेप्ट फॉर मैडम एंड कविता, दे ऑल आर नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ शेफ और अ कुक इन इट सेल्फ। चंदू भी तो है ना वहाँ पे, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग ही बहुत बड़े कुक हैं, नहीं, गौरव भी। बट अल्टीमेटली उनको इस तरीके से सिखाया जा रहा है, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि ये शो में दे विल लुक लाइक ओह दे आर ओवर द टॉप, बट वी नो द रियलिटी, वी हैव सीन बिहाइंड द सीन्स। तो जनता अपनी आंखें खोल के देखे। और मैं इतना बोलूँगी कि आई होप चैनल फोकस करेगा सब पे बराबर बराबर। कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही मैडम पे कम करो, भैया पैसे तो उन पे भी लगाए गए हैं व्लॉग के चक्करों में। बट मैं इतना बोलूँगी कि अगर बिग बॉस में आप व्लॉगर्स को ये कहते हैं ना जनता की व्लॉगर्स को क्यों लाया जाता है, उनकी तो अपनी वो होती है, फैन बेस होता है, तो वही हर जगह एप्लीकेबल है कि अगर आपको रिप्रेजेंट भी करना है किसी व्लॉगर को तो उस हद तक करो कि ओवर ना लगे। और अब ओवर हो रहा है हर जगह, हर कोई सिर्फ मैडम 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 मैडम, मैडम के प्रोमो, मैडम के क्लिप्स, वो उस ऐसे क्यों? और कोई एग्जिस्ट नहीं करता? आई एम सॉरी बट आई हैव नॉट हर्ड किसी और की आवाज़ भी, क्योंकि अपने काउंटर पे भी मैडम बोलती है, दूसरे काउंटर में भी मैडम बोलती है। मैंने तो पहला एपिसोड नहीं देखा है, मैंने देखना है, उसका रिव्यू मैं दूंगी जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। इतना बोलूँगी मैडम कदर करो अपनी मम्मा की और अपने बच्चे की। आपके घर में सबसे ओल्ड और सबसे यंग 2 लोग सफ़र कर रहे हैं, सो प्लीज़ टेक अ वाइज डिसीजन। टेल दिस लप्पू टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड ट्राई एंड टेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ। यू कैन डू बेटर। आपका छोटा सा बच्चा एक बेटर एनवायरनमेंट डिजर्व करता है ड्यूरिंग दीज क्रूशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. अगर आप सबको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई हो, आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है। और ठंड तो मुझे पता लगा है कि बहुत जगह से कम हो गई है, तो फिर भी जहाँ पे हल्की बहुत ठंड है बचाइए, फरी बच्चों को ठंड से बचाइए। और अगर किसी के भी काम आ सकें, किसी की आप मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए। There's nothing better than making someone's life beautiful. That'll be all. Thank you so much for listening to आज की चाय। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।